नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस एवं प्रदेश कमेटी की तरफ से मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत कलेक्टर कार्यालय के सामने बड़ी सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है और गरीब परिवारों के लिए मनरेगा को बंद करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो घर घर जाकर लोगों को इस मुद्दे से अवगत कराएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सह प्रभारी जरिता लैत फलांग ने कहा कि भाजपा से पूरे देश में अराजकता का माहौल है। प्रदेश समन्वयक उमेश पटेल ने कहा कि जब तक हर हाथ को काम और उचित दाम नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के जीवन यापन का साधन है और इसके नियम जटिल बनाए जा रहे हैं। विधायक बालेश्वर साहू ने कहा कि भाजपा सरकार धान खरीदी के वादे से मुकर गई है और मनरेगा को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष और विधायक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर को घेर रखा था और कार्यकर्ता अंदर नहीं जा सके। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। केंद्र सरकार ने नीति बनाई है, जो नीति बना करके गरीबों को सताने की योजना बनाई है, जो हमारे कार्यक्रम को बदल करके गरीब के पेट पे लात मारा है, उसके खिलाफ हम लोग एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। पूरा कांग्रेस पार्टी देश में संघर्ष कर रही है। उसी के संदर्भ में आज शक्ति जिले में बैठक हुई, जिसमें हमारे समन्वयक भाई उमेश जी हैं, हमारी AICC के सचिव महोदय प्रभारी हमारे ललिता जी जयफलांग और हमारे तीनों इस क्षेत्र के विधायक, मैं बलराम और राम कुमार यहाँ साथ में मिलकर अपने अपने क्षेत्रों के साथियों के साथ हमने उनको समझाई दी है कि मनरेगा गरीबों के लिए एक ऐसा कर्ज बनेगा, जो नियम बदला है उसके नाम से वो पूरा हमारा काम बदल देंगे, हमें काम नहीं देंगे। जो हमारे पास काम का अधिकार है, वो गारंटी थी हमारे कांग्रेस सरकार में, उस गारंटी को खत्म करके और सिर्फ हम लोग को 125 दिन का बहाना बना के उन्होंने बदला है। उसको पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में और हमारे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कलेक्ट्रेट घेराव किया जा रहा है। आज उसी तारतम्य में शक्ति में भी माननीय चरणदास महंत जी के नेतृत्व में ये कलेक्ट्रेट घेराव किया गया था, जिसमें हम लोग सब उपस्थित थे। वहीं धमतरी में मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शासन की SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाज के लोगों का आरोप है कि फर्जी आवेदनों के माध्यम से मुस्लिम मतदाताओं के नाम SIR सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि मगरलोड क्षेत्र से करीब 12 और नवागांव से लगभग 150 मुस्लिम लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, जबकि इन नामों को हटाने के लिए जो आवेदन लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी होना बताया जा रहा है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर साजिश के तहत नाम हटाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इसी को लेकर समाज के लोग आज जिला प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। वहीं इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन का कहना है कि अगर नाम काटने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 14 फरवरी SIR प्रक्रिया की अंतिम तिथि है। ऐसे में समय कम होने के कारण मुस्लिम समाज में नाराजगी और चिंता का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर अभी SIR के तहत जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें नाम कटवाने के लिए करके फॉर्म 7 जमा करने के लिए साजिश के तहत मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों का नाम को कुछ लोगों के द्वारा फॉर्म 7 एक साथ जमा करके नाम कटवाने की साजिश की जा रही है। इसमें नवागांव की एक महिला जो कि जीवित है, उसके नाम से किसी ने ये लिया है कि ये मृत हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है, इनका नाम काटा जाए, जबकि वो यहाँ पर हाजिर हुई है कलेक्टर महोदय के सामने। वो ये बता रही है कि मैं जीवित हूँ, मेरा नाम काटने के लिए आवेदन दिया गया है। जिस तरीके से बिहार और अन्य राज्यों में मुस्लिमों के और बहुत से लोग को नाम काट दिया गया है मतदाता सूची से, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ को भी बिहार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी की ही जवाबदारी बनती है, जिला प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि इतने गंभीर मुद्दे को ऐसे ही छोड़ दिए हैं। हमारे अधारी नवागांव से 150 लोग, तकरीबन 150 लोगों का मुस्लिमों का नाम है,
जिसका फर्जी शिकायत करके नाम काटने के आवेदन दिए गए फॉर्म 7 के तहत। इसके अलावा मंगल रोड के पूरे मतदाताओं का नाम फॉर्म 7 के तहत नाम काटने का आवेदन दिया गया है। अभी SIR का काम चल रहा है और उसी से रिलेटेड जो है अभी हमको ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे कुछ लोगों का जो नाम है वो कट गया है, या फिर एक लेडीज का बता रहे हैं कि वो जीवित है लेकिन फिर भी उनको मृत बताया गया है। तो इसके संबंध में अभी तो हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ये इलेक्शन का वो है, तो ये इलेक्शन शाखा में आवेदन भेजी जाएगी और उसपे जो भी इनके जो पॉइंट्स है उस पर जांच किया जाएगा और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की। देखिए इसमें ये जो है ना, इसको जो ERO होते हैं और AERO होते हैं ना, वो पीठासीन होते हैं, वो सुनते हैं, तो उनके द्वारा जांच की जा रही है या नहीं की जा रही है, या कैसे उनकी सुनवाई का प्रोसीजर है, वो आपको नहीं बता पाऊंगी। आप लोग एक बार उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिए, वो बता देंगे। आप गलती पाई गई है या नहीं पाई गई है अभी तो वो जांच का विषय है। जब वो लोग जांच करेंगे तभी वो एक्चुअल वस्तु स्थिति जो है वो सामने आएगी। अभी तो केवल ज्ञापन हमको मिला, तो अभी तो आज तो 4 तारीख है, 10 दिन बचा है, होगी अभी टाइम। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बिजावर थाना क्षेत्र के पठार तालाब में हुई गुंडागर्दी की घटना ने सनसनी फैला दी है। आरोपी खुद को भाजपा मछुआ प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बताता है। आरोप है कि उसने दलित युवक छन्नूलाल अहिरवार को अगवा कर बेरहमी से पीटा और कट्टा प्लांट कर फंसाने की धमकी दी। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और साफ देखा जा सकता है कि युवक की पिटाई कितनी बेरहमी से की गई। पीड़ित छन्नूलाल अहिरवार ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि घटना समुदाय के बीच भय का माहौल पैदा कर रही है। तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान के बाद उसे पकड़ने के लिए टीम तैनात की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने जिले में राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। तो छतरपुर से ये बेरहमी से पिटाई करने की घटना सामने आई है और पीड़ित ने न्याय की गुहार भी यहां पर लगाई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है और अब पीड़ित जो है वो न्याय की गुहार लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल साहिल, ये बहुत ही गंभीर घटना है। किशनगढ़ बिजावर रोड की ये घटना बताई जा रही है। पठार तालाब में जो छन्नू अहिरवार जो जिस युवक के साथ मारपीट की जा रही है, वो जो है उसके बताए अनुसार कि कुछ लोग उसके तालाब में मछली पकड़ने के लिए पहुंचे हैं और जबरन जो है मछली पकड़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही उसने पूछताछ शुरू की तो ये जो युवक उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसका कहना है कि वो भाजपा का जिला अध्यक्ष है मछुआ प्रकोष्ठ का। तो इस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, डिग्गी में बंद करने की और घसीट के जिस तरीके से मारपीट किया गया है, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर घटना है। और इस पूरे मामले में बिजावर थाने में जो है मामला SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच शुरू कर दी है, पुलिस के द्वारा जांच किया जा रहा है। लेकिन घटना सामने आने के बाद जो है जिले में एक माहौल बना हुआ है, डर का भी माहौल है कि आज भी बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में इस प्रकार की वारदातें होती है और कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुका है और कैमरे के पीछे किस प्रकार से युवक के साथ मारपीट की गई होगी, इसका पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है। साहिल जी, बिल्कुल, और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो युवक है उसमें किसी भी तरह का कोई खौफ यहाँ पर कानून के प्रति देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो इस युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि ना ही उसे पुलिस प्रशासन का कोई खौफ है और ना ही कानून का डर। देखिए बिल्कुल, अपराधी जो है यहाँ पर छतरपुर जिले में बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती है और जब कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं। सीधे तौर से वीडियो में साफ तौर से समझा जा सकता है, युवक रोकते हैं कि इस तालाब में का मैं प्रबंधक हूँ, पहले से समिति बनी हुई है। लेकिन जो आशीष रैकवार जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है
मछुआ प्रकोष्ठ का, वो उसको धमकियां दे रहे हैं, अश्लील गालियां दे रहे हैं और लगातार उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके कुछ साथी वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो जो आशीष एक्वार के साथी है उन्हीं के द्वारा बनाया गया। डिग्गी में डालने जैसी बातें की जा रही है, किडनैप की बात यहाँ पर सामने आ रही है और युवक को जो रोक रहा था उसको कट्टा की धमकी यहाँ पर दी गई कि कट्टे की फंसाने की। इसी वजह से ये वीडियो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। युवक थाने तक नहीं पहुंचा था, इस कदर से वो दहशत में था, थाने नहीं पहुंचा। जब वीडियो वायरल होता है, वायरल वीडियो को छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने संज्ञान में लिया और आरोपी के खिलाफ जो है बिजावर थाने में मामला दर्ज किया गया है। और जो पीड़ित है छन्नू अहिरवार, वो एरोरा गांव का है जो बिजावर थाना क्षेत्र में आता है। वो पिछले कई दिनों से परेशान था, थाने में उसकी शिकायत पहुंची लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे वो कहीं ना कहीं आहत था और अब जब वीडियो वायरल हुआ मारपीट का दलित युवक के साथ, तो अब राजनीतिक यहाँ पर देखा जा रहा है, राजनीति भी यहाँ पर गरमाई हुई है। अब आगे देखना होगा। फिलहाल तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना के वायरल होने के बाद अब माहौल छतरपुर जिले में और बदल सकता है, ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार के मामले ना सामने आए। बिल्कुल, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो दबंग है वो कई बार अपनी दबंगई इस तरीके से खुलेआम यहाँ पर जाहिर करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई पुलिस का खौफ भी नहीं है। और अब एक नज़ीर यहाँ पर पेश होनी चाहिए ताकि इस तरीके की दबंगई यहाँ पर इस तरीके के ये जो दबंग है वो ना कर पाएँ और माहौल जो है वो बहुत ही सही तरीके से बना रहे, किसी भी तरह की कोई अप्रत्याशित घटना यहाँ पर घटित ना हो। देखिए, बिल्कुल लगातार पहले भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन अपराधी लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। राजनीतिक इन्हें संरक्षण प्राप्त होता है, अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके वजह से इनके हौसले इस प्रकार से बुलंद हो जाते हैं और लगातार इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। बिजावर की घटना ने छतरपुर जिले में, क्योंकि युवक जो है वो दलित है, अहिरवार, उसका छन्नू अहिरवार नाम बताया जा रहा है, जिससे जिले का राजनीतिक भी अब हलचल देखने को मिल रही है और लोग जो विपक्षी दल हैं वो भी हमलावर हैं और जो भीम आर्मी है वो भी प्रदर्शन करने की बात इस प्रकार की कही जा रही है। हो सकता है फिलहाल मामले को संभालने के लिए पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया, लेकिन माहौल जो है अब भी बदलता हुआ समझ में आ रहा है। साहिल जी, बिल्कुल। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बेरहमी से पिटाई की घटना सामने आई है, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस इस घटना पर संज्ञान लेती हुई भी दिखाई पड़ रही है। पीड़ित ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग भी यहां पर की है। तो दबंग युवकों की तरफ से एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं कोरबा के भटगांव क्षेत्र में एक खौफनाक घटना सामने आई, जब एक पुराने कुएं का हिस्सा धंस गया। जानकारी के अनुसार किसान कुएं में काम कर रहा था कि अचानक धंसने की वजह से उसे मिट्टी में दबने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि वो बाल बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई। घटनास्थल पर वर्षों पुराना कुआं होने की बात सामने आई है। धंसने के कारण बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा कुएं में गिर गया। मौके पर आसपास के लोगों ने तुरंत मदद की और किसान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि यह घटना प्राकृतिक कारणों और पुराने कुएं की कमजोर दीवारों के कारण हुई। प्रशासन ने क्षेत्र में ऐसे पुराने कुओं की सुरक्षा जांच को लेकर सतर्क रहने और उन्हें चिन्हित करने की बात कही है। इस घटना के बावजूद किसान सुरक्षित है और अस्पताल में जांच कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि पुराने और खाली पड़े कुओं से दूरी बनाए रखें और बच्चों को वहां खेलने न जाने दिया जाए। वहीं सागर जिले में नर्स की हत्या के मामले में नया अपडेट सामने आया है। मृतक नर्स दीपशिखा ड्यूटी पर अस्पताल जा रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोककर धक्का दिया और 2 गोली मारकर फरार हो गया। घटना अंधेरे में जंगल की तरफ हुई। सागर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अनुसार शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी दीपशिखा का मौसी का लड़का सुशील आठिया है, जो पनागर थाना क्षेत्र में रहता है। बताया गया कि सुशील सालों से दीपशिखा को परेशान कर रहा था और दोनों के बीच पहले भी संबंध रहे हैं। इस संबंध में दीपशिखा ने पहले पाटन थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया और सुशील ने माफ़ी भी मांगी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुशील फिलहाल जबलपुर में काम कर रहा था और उसकी टीम उसके संपर्क में है। पनागर पुलिस के सहयोग से आरोपी की तलाश जारी है। घटना के बाद दीपशिखा के परिवार वालों ने सागर कानपुर मार्ग पर चक्का जाम किया। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया और स्थिति को नियंत्रण में रखा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। सागर थाना अंतर्गत
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है साहगढ़ में, वहाँ पे एक स्टाफ नर्स दीपशिखा अठिया करके जो पाटन की रहने वाली थी वो काम करती थी। कल उनकी नाइट शिफ्ट थी, वो घर से हॉस्पिटल जा रही थी ड्यूटी के लिए। एक व्यक्ति जो है उनका रास्ता रोक करके उनको धक्का दिया और 2 गोली मार करके भाग गया। लोगों ने पीछा किया तो वो जंगल तरफ भाग गया, अंधेरा था, लोग भी जो है ज़्यादा पीछा नहीं कर पाए उसका। तो तत्काल में जो है अज्ञात पे मामला कायम किया था हमने, लेकिन परिवारजनों से और भी जो जानकारियां मिली उसमें ये जानकारी आई कि जो लड़की है उसकी मौसी का लड़का जो पनागर थाना क्षेत्र में रहता है, ललित सुशील आठिया, वो लड़की को जो है कुछ सालों से जो है परेशान कर रहा था। सब उनके बीच में पहले शायद कुछ संबंध भी रहे हैं, लेकिन बाद में परेशान कर रहा था उसको, और इस संबंध में लड़की ने पाटन थाने में भी शिकायत किया था और दोनों पक्षों को बुला करके समझाइश भी हुई थी और आपस में माफ़ी भी मांगे थे और वो उन्हें रिपोर्ट भी नहीं करना चाहा था। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। हमारे सायगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत रात्रि 8 बजे दीपशिखा जो आठिया वहाँ पर स्टाफ नर्स थी, उनकी हत्या कर दी गई। ये पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम बात हो गई है। किसी को भी इस बात का डर नहीं है कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में कोई पुलिस प्रशासन भी, कोई कानून है। मतलब लाइन एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था पूर्ण रूप से हमारे मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। साहगढ़ थाना अंतर्गत वहीं भोपाल के पिपलानी थाना इलाके में 14 वर्षीय छात्र अंशु साहू ने खुदकुशी कर अपने परिवार को तोड़ दिया। अंश, जो 8वीं कक्षा का छात्र और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, अपने घर पर माता पिता की 13वीं के लिए जाने के दौरान फंदे पर लटका मिला। घर लौटने पर माता पिता ने दर्दनाक नज़ारा देखा और परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने मौके से मृतक के कमरे से उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अंश मोबाइल गेम ब्लू व्हेल खेलने का आदी था। परिजनों ने बताया कि गेम में दिए गए किसी भी टास्क को पूरा करने के दबाव के कारण छात्र ने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और आत्महत्या के सही कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है और मोबाइल डेटा की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि ये मामला गंभीर है और उसमें डिजिटल गेम के प्रभाव को भी देखा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सकेगा। जो 9th क्लास में पढ़ता है उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। इस पर मर्ग थाना पिपलानी में कायम कर एफडी इसमें इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है परिवारजनों से। अभी तक की जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी चूँकि परिवारजन शोक में उनके पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए, इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती किन कारणों से बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया। जो 9th क्लास में पढ़ता है उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। इस पर मर्ग थाना पिपलानी में कायम कर एफडी इसमें इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है परिवारजनों से। अभी तक की जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी चूँकि परिवारजन शोक में उनके पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए, इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती किन कारणों से बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया। वहीं रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के भारतीपुर गांव में डबल मर्डर की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। एक युवती अपने भाई के लिए खेत में खाना लेकर जा रही थी, तभी गांव के ही प्रकाश सिंह भिलाड़ा ने उसे रोक लिया। आरोपी ने युवती को जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन युवती ने विरोध किया। इसके बाद उसने धारदार हथियार बका से युवती के जबड़े और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे युवती मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल आरोपी युवक प्रकाश सिंह भिलाड़ा को अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मृतक युवती और आरोपी युवक के घर आमने सामने ही थे। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने युवती के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की मौत से संबंधित जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एएसपी कमलेश कुमार खरपुसे ने बताया कि पूरे इलाके में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना सुल्तानपुर के ग्राम चौरा कमरोरा में कल एक युवती जो है अपने भाई के लिए खाना लेकर खेत जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में गांव का ही उसी के पड़ोसी है, घर के सामने का रहने वाला आरोपी, उसे वहां रास्ते में उसे मिला और
उसके साथ में विवाद की स्थिति बनी और उसकी बका मारकर चोट पहुंचाई। तो स्पॉट पर ही जो युवती है उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके उपरांत जब उसका वाद विवाद हो रहा होगा तो आसपास में जो खेत में काम करने वाले उन लोगों ने देखा और आरोपी को देखा और उसके बाद आरोपी की तलाश की उन लोगों ने। उधर बलरामपुर जिले के चांदो थाने में एक अजीबोगरीब लेकिन मजेदार कहानी सामने आई है। यहाँ एक बकरा जिसका नाम कालू है पिछले 13 वर्षों से थाने का हिस्सा बन चुका है। ये बकरा न केवल जवानों के साथ परेड में खड़ा होता है बल्कि गश्त पर भी जाता है और मार्केट ड्यूटी भी निभाता है। बताया जाता है कि करीब 12 साल पहले इसे थाने में लाया गया था और तत्कालीन थाना प्रभारी इसे खाने के लिए लाए थे, लेकिन जब थाना प्रभारी का तबादला हुआ तो बकरा वहीं रह गया। इसके बाद आने वाले हर थाना प्रभारी ने इसकी मासूमियत और चंचलता को देखकर इसे थाने का स्थायी सदस्य बना दिया। अब कालू पुलिस परिवार का अहम हिस्सा बन गया है। ये रोज़ाना गणना के समय कतार में खड़ा होता है, जंगलों में गश्त पर जाता है और साप्ताहिक बाजार में खुद थाने से निकलकर मार्केट भ्रमण कर वापस समय पर लौटता है। शाम होते ही ये मोर्चे पर खड़ा होकर सुरक्षा का माहौल बनाता है। ये बकरा थाने में नए अधिकारियों को भी अपनी औपचारिक अनुमति लेने पर मजबूर कर देता है। पुलिसकर्मी इसे अपना अद्वितीय साथी मानते हैं और इसे थाने का संरक्षक भी कहते हैं। ये जो है हमारे कर्मचारियों के साथ में कोई भी ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो उनके पीछे साथ में जाता है। ये बाजार वगैरह में भी बाजार ड्यूटी के दौरान ये घूमता है साथ में और बाजार में किसी को किसी प्रकार का तंग नहीं करता है, मतलब साग सब्जी वगैरह व्यापारियों को भी कि झटका मार के खा ले या कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है इसके में। जो देते हैं वही खाता है। ये कालू, उसको कालू प्यार से बोलते हैं। वो बच्चों के साथ खेलता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है और सभी स्टाफ के साथ बढ़िया से घूमता है। कहीं भी जाते हैं थोड़ा पीछे पीछे जाता है, उसके बाद अब वापस आ जाता है थाने में। बच्चे के साथ बढ़िया खेलता है और उनके साथ थोड़ा अगल बगल घूमता भी है। नुकसान वैसे बच्चों को किसी को पहुंचाया नहीं है कालू जी। बच्चे को खोजते हैं सर, जब भी आते हैं यहाँ बच्चे लोग तो कालू को पूछते हैं कि कालू कहाँ गया कहकर खेलते भी हैं उसके साथ। हाँ, तो भोपाल में लंबे समय से खौफ पैदा करने वाला कटरमैन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पिपलानी और अयोध्या नगर में युवतियों पर पीछे से हमला करने वाले आरोपी को देर रात छौला इलाके में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सागर निवासी देवेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वो अपनी पत्नी से झगड़े के बाद गुस्सा निकालने के लिए युवतियों पर हमला करता था। पुलिस ने आरोपी पर 20,000 रुपये का इनाम रखा था और उसे पकड़ने के लिए दर्जनों टीमों को तैनात किया गया। आरोपी बेहद शातिर था। वो सिर पर टोपी पहनता और काली बाइक का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी पहचान छुपी रहती थी। उसने पिपलानी, सोनागिरी और अयोध्या नगर जैसे अंधेरे इलाकों में अपने हमले किए, जिसमें शाम के समय महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। पुलिस अधिकारियों और क्राइम ब्रांच डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में 40 टीमों और 150 पुलिसकर्मियों ने शहर के 900 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गिरफ्तारी के बाद भोपाल में महिलाओं की सुरक्षा और शहर में शांति बहाल करने की उम्मीद जताई जा रही है। जो अपने पिपलानी क्षेत्र थाना पिपलानी में सोनागिरी कॉलोनी और अयोध्या नगर में भवानी धाम, इस क्षेत्र में लगातार एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लड़कियों पर जो है हमला करने और कटर से उनको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की सूचना थाने पे आई थी, जिसमें थाना पिपलानी में 3 अपराध और एक अयोध्या नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात व्यक्ति, जैसा कि पीड़िताओं ने पूछताछ में बताया, अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार था। वहीं जिला शक्ति के भारद्वार थाना क्षेत्र के दर्रा भाटा गांव में एक साहिल कुमार झा की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक घर से घूमने के लिए निकला था, लेकिन सुबह के समय मंगल भवन के रोशनदान में गमछे से लटकते हुए उसका शव पाया गया। युवक के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है और बताया कि उनका बेटा किसी तरह से मारा गया और बाद में फांसी पर लटका दिया गया। मृतक के शव को देखने ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारद्वार पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में फांसी की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने कहा है कि सभी संभावित पहलुओं, हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य कारण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिले में ये घटना स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। अधिकारियों ने कहा कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए
हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।